नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन के महीने का चौथा सोमवार यानी एक एक करके हम लोग सोमवार के व्रत की जानकारी दे रहे हैं और साथ के साथ महाउपाय की बात दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी थी कि शादी के योग नहीं बनते हैं, ऐसे में हमारे काम रुकते हैं, हम किस तरीके के उपाय करें। एक धागा जो हम पहले सोमवार से बता रहे हैं कि पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार आपने बनाए हैं, वो धागे रखे हैं पूजा स्थान पर। ये चौथा सोमवार है, इस दिन भी धागा तैयार करना है, पांचवें सोमवार को भी धागा तैयार करना है और फिर पांचों को मिला करके एक उपाय करना है, जिससे आपके लिए शादी के संयोग खुलेंगे और प्लस आपके काम में अड़चने नहीं आएंगे। चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ेगा। सोमवार का दिन 12 अगस्त और श्रावण का महीना, ये अपने आप में ही योग कहलाता है। तो इससे अच्छे योग क्या होते हैं कि पावन महीने हो, भोलेनाथ की भक्ति के दिन हो और ऐसे में शुभ दिन पड़ जाए बीच में तो लाभ ही लाभ देते हैं। ये जो सोमवार होगा ये आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला होगा। हर सोमवार आपको कुछ ना कुछ फायदा देने वाला है। और कहते चौथा सोमवार, जिस महीने में 5 सोमवार पड़े उसमें कुछ योग और संयोग अद्भुत ही बन जाते हैं। और ये वाला जो सोमवार रहेगा ये खास करके स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करने वाला है, यंगस्टर को बहुत सपोर्ट करने वाला है, आपके घर के बच्चों को बहुत सपोर्ट करने वाला है। जो बच्चे पढ़ाई की तरफ हैं, जो बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ हैं, जो ट्रेनिंग की तरफ बढ़ गए हैं, जो इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट करने वाला है माता जी द्वारा रखा हुआ ये व्रत या फिर स्वयं का रखा हुआ व्रत। यानी यंग है बच्चे तो खुद भी रखते हैं और छोटे बच्चे हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए, उनको तो व्रत नहीं करवाएंगे हम लोग उनको। लेकिन हाँ, घर के अंदर जो पूजा भक्ति चले तो वो उनके कानों के अंदर वो ध्वनि जरूर जानी चाहिए। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि उनको बिल्कुल ही ऐसे बांध दिया जाए, उनकी अपनी एक फ्रीडम होती है, उनको अपना एक थोड़ा सा अभी एक निखरने का समय होता है छोटे बच्चों का, विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर उनके जीवन के अंदर उनकी उपलब्धियां पाने के लिए और प्लस मनोकामना सिद्ध करने का ये व्रत है। तो ये चौथा व्रत जो रहेगा, सबसे पहले तो नक्षत्रों की हम बात करेंगे। स्वाति नक्षत्र रहेगा और वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा। अब देखिए यहाँ वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा होता है वो नीच का चंद्रमा हो जाता है। सोमवार है लेकिन आप उस चंद्रमा को बल देने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा से खास बल मिलेगा आपको। स्वाति नक्षत्र, वृश्चिक राशि का चंद्रमा, शुक्ल योग। और सबसे बड़ी बात है, जो स्वाति नक्षत्र है ये राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र आपको, राहु क्या करते हैं, गुमराह, तो गुमराह नहीं होने देगा ये वाला व्रत आपको। ये व्रत आपके चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके नक्षत्र को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, नक्षत्र के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो दोनों चीजों का लाभ जो है सोमवार में रखने वाले व्रत से आपको मिलने वाला है। यानी लाभ भी मिलेगा, फायदा भी होगा और भक्ति का भी आपको फल मिल जाएगा। तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। तो आपने इस व्रत को करना है और भगवान का ध्यान करना है। जल अभिषेक, जैसा हम कहते हैं हमेशा कि हर सोमवार को आपने जल अभिषेक जरूर करना है, क्योंकि जल अभिषेक से आपकी एनर्जी कंट्रोल होती है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, आपके आसपास जितनी नेगेटिविटी है वो आपकी सारी खत्म हो जाती है। जब भगवान का ध्यान करते हैं तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। भगवान का ध्यान कौन नहीं कर पाते, जिनके दिलो दिमाग पर नेगेटिविटी चलती है, क्योंकि वो भगवान के नजदीक जा ही नहीं पाते हैं, भगवान की एनर्जी को भी नहीं छू पाते हैं वो। तो नेगेटिविटी खत्म करने का मात्र एक रास्ता होता है, आप भक्ति में लग जाइए। भक्ति में लगेंगे तो नेगेटिविटी दूर होने लगती है। नक्षत्र भी साथ देगा, ग्रह भी साथ देंगे, सोमवार का दिन है, चंद्रमा भी आपका साथ देगा और आपको आपकी राह को आसान करेगा। जो काम आप करना चाहते हैं, जिस और भी आप अपने जीवन में कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपको लाभ ही लाभ देगा। अब यहाँ पे इस समय कौन सा जल अभिषेक आपको करना ज्यादा उत्तम माना जाता है? चंद्रमा श्वेत चीजों के कारक माने जाते हैं, चंद्रमा चांदी के कारक भी माने जाते हैं, चंद्रमा शीतलता के कारक भी माने जाते हैं। तो चांदी का प्रयोग कीजिए,
जल का प्रयोग कीजिए, गंगा जल का प्रयोग कीजिए और फिर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए। चांदी का लोटा है आपके पास, चांदी का जो भी पात्र है, क्योंकि चांदी शुद्ध शुद्ध मानी जाती है, तो जो भी आपके घर में पात्र है चांदी का, आप उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए, गंगा जल का उस पर छिड़काव कर लीजिए और फिर उसमें जल भर करके उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके, श्वेत रंग का चंदन मिला करके, और आपने चांदी के लोटे से या चांदी के पात्र से आपने भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इससे आपके जीवन के अंदर एक धैर्य, संतुलन भी आएगा, प्लस आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। एजुकेशन को लेकर के जो बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, बड़े विचलित हैं, बहुत उनका मॉरल कहीं कहते हैं कि डाउन होता जा रहा है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो ये उथल पुथल जो होती है ये कभी भी बच्चों को सही राह की तरफ नहीं ले जाने देती है। और जब भी हमारे दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर उथल पुथल होती है तो उत्तेजना आ जाती है, और उत्तेजना के चलते हमारे यंग जनरेशन, यंग बच्चे गलत फैसले लेने लगते हैं। तो यहाँ पे संतुलन होना, संतुलित होना बहुत जरूरी होता है। तो भगवान भोलेनाथ की अर्चना कीजिए और श्वेत चंदन से माथे पर तिलक भी लगाइए। हो सके तो आप अपने माथे पर भी इस दिन त्रिपुंड बनाइए, ताकि आपका मन, आपकी एनर्जी जो है वो कंट्रोल हो सके। अब आपको एक उपाय बताया था हमने कि धागे का उपाय कीजिएगा, क्योंकि धागे का उपाय आपके जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करेगा। किसी भी कार्य में कोई अड़चने हैं तो आप इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। शादी के संयोग नहीं खुल रहे हैं, योग नहीं बन रहे हैं, तो भी आप इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक आप 3 धागे बना चुके हैं, ये चौथा सोमवार चौथा धागा बनाने का है। सर से लेकर के पैरों तक के साइज का धागा, हमने आपको कहा था ना, पैर को टच नहीं करना है धागा, किसी दूसरे को बोलना है, अप्रोक्सीमेटली साइज लेना है। जैसे दूर ऐसे रख करके किसी दूर से किसी व्यक्ति का साइज देख लेते हैं, तो आपने वो धागा लेना है। या फिर इसमें आप एक ऐसे धागे का प्रयोग कर सकते हो जो अलग से साइज ले लो और उसके साथ का साइज लेकर के धागा, लेकिन हम कहेंगे कि धागे को थोड़ा सा दूर रख करके आपके अप्रोक्सीमेटली साइज को ले लीजिएगा और उसमें 9 गांठें लगानी है। गांठें जब आप लगाते हैं तो एक बराबर के हिस्सों में आप गांठें लगाइएगा और आपने उन सारी गांठों के ऊपर तिलक लगाना है रोली से, लाल रंग की रोली से तिलक लगाना है और ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपने तिलक लगाने। उसके बाद धागे को अपने हाथों में पकड़ करके ओम नमः शिवाय मंत्रों के खुले जाप करिएगा। जितनी देर आपको लगे, मन शांत हो, ऐसा फील कीजिएगा कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो उस धागे को टच कर रही है। देखिए, भाव से बड़ी तो भक्ति होती ही नहीं है। भाव जैसा होगा भक्ति वैसी होती है। तो भाव को अपने अच्छे रखिए और उसके बाद मंत्र जाप करना शुरू कीजिए। उसके बाद आपने इस धागे को, जो एनर्जेटिक धागा आपने तैयार किया है, इस धागे को जो बाकी धागे रखे हुए हैं उन धागों के साथ रख दीजिएगा, क्योंकि 5वें सोमवार पर जब हम धागा तैयार करेंगे, फिर इन 5 धागों का आपने प्रयोग करना है एक खास विधि विधान से। वो तरीका भी हम अगले सोमवार में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपने जो पिछली वीडियो देख ली है, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कंटिन्यूशन में एक उपाय, महा उपाय है जो चल रहा है। लेकिन अगर जिन लोगों ने धागा नहीं बनाया अभी तक, तो एटलीस्ट वो 2 धागे बना सकते हैं, अब की बार का और अगली बार का। तो दोनों को मिलाकर भी कुछ ना मिलने से वो कुछ तो मिले, कम से कम कुछ तो रास्ता मिले। तो कहने का मतलब है कि पिछले ये जो सोमवार है इसका और अगले सोमवार का 2 का मिला करके आप धागा तैयार कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप 5 कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5वां सोमवार का धागा जरूर तैयार कीजिएगा। सो आपने 5 धागों का दिव्य प्रयोग करना है, तो भक्ति भी कीजिए और शक्ति भी पाइए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी कि और नई वीडियो के साथ, लेकिन इस बार की वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।